Good morning, friends. Myself Kedar Badeka, and today I am taking the 40th lecture of Material Science and Metallurgy. So, आप लोगों को ये पता ही होगा कि हम लोग जो है ये लास्ट चैप्टर के बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं और इस चैप्टर के अंदर जो है दो तीन ही पॉइंट्स अभी तक बचे हैं जिसको अब हमें नेक्स्ट सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स के अंदर जो है वो अटेंड करना पड़ेगा। मोस्ट प्रॉबेबली आज के लेक्चर के बाद आपके पास दो पॉइंट्स जो है वो डिस्कस करने के लिए बचेंगे। जैसे इसके बाद एक लेक्चर होगा, कल का लेक्चर होगा, और मोस्ट प्रॉबेबली नेक्स्ट मंडे को जो है वो अपना एमएसएम का सिलेबस जो है ऑफिशियली आपके सिलेबस में जितने भी पॉइंट्स हैं उसके साथ जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो पैरेलली मैंने आपको एक मैसेज करके एक गाइडलाइन भेजी है। इस हिसाब से जो है जो अमीराज कॉलेज की वेबसाइट के ऊपर अपने 10th चैप्टर के जितने भी असाइनमेंट्स हैं वो असाइनमेंट जो है वो आपको बुक में लिख के आपको ये जो आने वाला फ्राइडे है उससे पहले आपको जो लिंक भेजा गया है उस लिंक के ऊपर आपको अपलोड करना है, राइट। दिस इज़ दी जेंटल रिमाइंडर फॉर यू, बिकॉज आप नहीं करोगे तो मेरे पास आपके मार्क्स रखने का कोई ऑप्शंस नहीं है। मुझे कंपलसरी आपके 20 में से मार्क रखने होते हैं। अगर आप सबमिट नहीं करोगे तो मुझे 10 से नीचे मार्क रख के मुझे आपको वहाँ पे रोकना पड़ेगा, राइट। आपको अगले सेमेस्टर में फिर से सबमिशन करना पड़ेगा। तो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। ये यहाँ पे किसी भी चीज़ का रिलैक्सेशंस दिया नहीं जाएगा। मैंने आपको सब कुछ प्रोवाइड करके रखा, एक बुक भी आपको प्रोवाइड करके रखे, उसमें से आप लिख सकते हो। जो भी कंटेंट लिखे वो कंटेंट अपने हिसाब से लिखे, कुछ भी काट कर मत लिखे, ये आपके लिए ही है, राइट। आपको ही बेनिफिट होने वाला है। सो प्लीज़ टेक इट वेरी सीरियसली। सो इन टुडेज सीरीज ऑफ द लेक्चर वी ट्राई टू डिस्कस अबाउट दी ये चैप्टर जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो डिस्कशंस जो है ये चैप्टर के अंदर विच इज़ द एलोट्रोपी ऑफ आयन, विच इज़ द आयन कार्बन डायग्राम, राइट। तो आयन कार्बन डायग्राम के अंदर जो है वो एज ए कूलिंग के इफेक्ट के थ्रू हमें तीन रिएक्शंस जो है वो स्टडी करने हैं। द फर्स्ट रिएक्शंस विच इज़ द यूटेक्टोइड रिएक्शंस, सेकेंड विच इज़ द hypoeutectoid reactions and third which is the hypereutectoid reactants, right। इसके साथ हमें इसके माइक्रोस्ट्रक्चर्स एंड इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमें आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करनी है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करें द यूटेक्टोइड रिएक्शंस। तो यूटेक्टोइड रिएक्शंस बेसिकली होता क्या है, राइट। तो यूटेक्टोइड रिएक्शंस जो है वो बेसिकली विच इज़ जनरेट एट दी 0.76% ऑफ द कार्बन, वो जो है वो 0.76% ऑफ कार्बन के साथ एंड जो लोअर क्रिटिकल लाइन है आपका विच इज़ द 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है वो वहाँ पे जो है वो फॉर्म होता है। और जो रीजन वहाँ पे डेवलप्ड होता है विच इज़ दी लैम्डा, राइट, विच इज़ दी लैम्डा विच इज़ वेयर द 0.76% of carbons which is summarized with the alpha regions which has the 0.022% of carbon and which is also combines with the carbide formations which is the iron carbon formations, right. So in eutectoid reactions the austenite transforms into the phase mixtures of the ferrite। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूटेक्टोइड रिएक्शंस के अंदर आपका जो ऑस्टेनाइट है विच इज ट्रांसफॉर्म्स इनटू द मिक्सचर्स ऑफ द फेराइट विच इज कंटेनिंग ऑफ द 0.76% ऑफ कार्बन्स एंड द सीमेंटाइट्स। तो यहाँ पे आपका ऑस्टेनाइट है, यानी यूटेक्टोइड रिएक्शंस किसको बोला जाता है, वेरी सिंपल मैनर, जहाँ पे आपका ऑस्टेनाइट्स है who is tried to transform the phase and which is converted into transform the phase into the ferrite plus cementite। आपका ऑस्टेनाइट जब फेराइट और सीमेंटाइट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस होगा तो उस रिएक्शंस को यूटेक्टोइड रिएक्शंस जो है वो बोला जा सकता है। दिस फेज मिक्सचर विच इज नोन एज अ परलाइट, और वो जो बन के बनेगा ऑस्टेनाइट का क्या हुआ कि
ऑस्टेनाइट जो है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फेराइट और सीमेंटाइट के अंदर। अब फेराइट और सीमेंटाइट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तब जो फेज बनेगा, राइट, जो फेज बनेगा, जो स्ट्रक्चरल फेज बनेगा विच इज नोन एज ए परलाइट। द एवरेज कार्बन कंटेंट इन द परलाइट इज 0.76%। सो इसके अंदर जो है वो कितने एवरेज परसेंटेज ऑफ कार्बन के रहते हैं, तो एवरेज जो कार्बन के परसेंटेज रहते हैं वो 0.76% जो है वो वहाँ पे कार्बन के परसेंटेज रहते हैं। द यूटेक्टोइड रिएक्शन इज अकर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यूटेक्टोइड रिएक्शंस जो है वो बेसिकली कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डेवलप्ड होता है। दिस इज नॉन एज अ यूटेक्टोइड टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर को यूटेक्टोइड टेम्परेचर जो है वो बोला जा सकता है। वो टेम्परेचर लाइन जो है विच इज दी 727 डिग्री सेल्सियस। द यूटेक्टोइड रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील, राइट, कि हीट ट्रीटमेंट जो रिएक्शंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील। हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील के रिस्पेक्ट के मैनर्स में जो है ये रिएक्शंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस माना जा सकता है। अब नेक्स्ट चीज़ हमें इसके अंदर जो सीखने की ज़रूरत है विच इज़ द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द यूटेक्टोइड स्टील, राइट। तो यूटेक्टोइड स्टील के अंदर किस तरीके के माइक्रोस्ट्रक्चर्स जो है वो डेवलप्ड होते हैं। तो यूटेक्टोइड स्टील के अंदर एज यू कैन सी हियर कि यहाँ पे जो है वो एक तरीके से माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर आपको प्रेजेंस दिखेगा फेराइट प्लस परलाइट, राइट। जो ब्लैक मार्क्स जो आपको दिख रहे हैं वो विच इज़ द प्रेजेंस ऑफ द परलाइट, राइट। In the micrograph, the dark areas, which is the FeC3 layers, right, which is the iron carbide, जो carbide formations हुआ है वो layer जो है वो आपको black stripes वाला दिख रहा है। The light phases is the alpha ferrite, जो white जो phase है which is the alpha ferrite का presence आपको दिख रहा है। The perlite is nucleates at the austenite grain boundaries। perlite जो है वो कहाँ पे form हो रहा है, तो के परलाइट जो है वो ऑस्टेनाइट के ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर फॉर्म हो रहा है एंड ग्रो इनटू द ग्रेन्स, और जो वहाँ पे ग्रो हो रहा है वो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर जो है वो वहाँ पे ग्रो हो रहा है। सो द ऑस्टेनाइट ग्रेन बाउंड्रीज विच इज कन्वर्टेड इनटू, यहाँ पे आपका ऑस्टेनाइट है विच इज कन्वर्टेड इनटू द फेराइट प्लस सीमेंटाइट्स एंड इट्स ऑस्टेनाइट का वहाँ पे ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर ग्रोथ हो रहा है जो आपको वहाँ पे डॉटेड लाइन के साथ दिख रहा है, और विच इज कन्वर्टेड इनटू द परलाइट्स। सो द माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ द यूटेक्टोइड स्टील, इन यूटेक्टोइड स्टील अ परलाइट इज फॉर्म्स एट द यूटेक्टिक टेम्परेचर, राइट, कि परलाइट जो है वो यूटेक्टोइड टेम्परेचर के ऊपर जो है वो फॉर्म हो रहा है, और वो जो यूटेक्टोइड टेम्परेचर है विच इज़ द 727 डिग्री सेल्सियस। तो ऑस्टेनाइट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द परलाइट। यहाँ पे ऑस्टेनाइट जो है वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, तो ऑस्टेनाइट जो है वो पहले उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा फेराइट और सीमेंटाइट के अंदर, और जो दोनों का मिक्सचर्स है उसको जो है वो परलाइट बोला जा सकता है, विच इज़ द मैकेनिकल मिक्सचर्स ऑफ द फेराइट एंड द सीमेंटाइट, राइट। यहाँ पे आपको जो वही जो मैं बोल रहा हूँ वही डिस्क्रिप्शंस के अंदर दिया गया है। दिस ट्रांसफॉर्मेशन विच इज अकर एट द 727 डिग्री सेल्सियस एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, राइट। दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज अकर एट 727 डिग्री सेल्सियस एट द कांस्टेंट टेम्परेचर्स। Now the microstructure of the eutectoid steels when alloy of the eutectoid compositions at the 0.76% of the carbon is cooled slowly, it forms the perlite, right, which is it form the perlite। जैसे वो ठंडा धीरे धीरे जो ठंडा हो रहा है उसकी वजह से उस परसेंटेज ऑफ कार्बन के साथ जो है वो परलाइट फॉर्म हो रहा है। A laminar or a layered structures of the two phases, which is the alpha ferrite and the cementite, which is the formations. The layer of alternating phases in perlite. The layer of alternating phases in the perlites are forms for same reason as layered structures of the eutectic structures, which is the redistributions of the carbon atoms between the ferrite and cementite, which is the 6.7% of the carbons by the atomic diffusions, right।
mechanically. The perlite has a property which is the intermediates to the soft ductile ferrites and hard brittle cementite. जो मैकेनिकली अगर परलाइट की जो अगर प्रॉपर्टीज़ के हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो बेसिकली उसके अंदर जो चीज़ फॉर्मेशंस हो रहा है तो परलाइट के पास कैसी प्रॉपर्टीज़ रहती है, तो परलाइट जो है बेसिकली सॉफ्ट है, फेराइट की वजह से जो है वो डक्टाइल है, और वहाँ पे सीमेंटाइट जो है उसको एक ब्रिटल और हार्ड जो है वो नेचर जो है वो प्रोवाइड करता है. नाउ वी हैव टू डिस्कस नाउ द सेकेंड phases of these reactions, which is the hypoeutectoid steel. Hypoeutectoid steel. Now we have to understand about the microstructures of the hypoeutectoid steel. अब ये आपको ये चीज़ एकदम माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यूटेक्टोइड जो है वो रिएक्शन कहाँ पे डेवलप्ड होता है और किससे डेवलप्ड होता है. तो यूटेक्टोइड हम लोग इसको समराइज कर रहे हैं वन लाइन के अंदर. यूटेक्टोइड रिएक्शंस जो है वो 727 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर जो है वो डेवलप्ड होता है. उस टेम्परेचर को यूटेक्टोइड टेम्परेचर जो है वो बोला जा सकता है. दूसरा कि वो जो है यूटेक्टोइड रिएक्शंस जो है वो ऑस्टेनाइट के ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है. किस में ट्रांसफॉर्मेशंस होता है, तो कि फेराइट प्लस सीमेंटाइट में. अब उसके मिक्सचर में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होता है वहाँ से एक अलग फेज जो डेवलप्ड होता है विच इज़ नोन एज ए परलाइट. सो विच इज़ द समराइजेशंस ऑफ द यूटेक्टोइड स्टील. और उसके माइक्रोस्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंस होते हैं आपके पास. जो है वो हमने माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर देखा, तो उसके माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर जो है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फेराइट जो है वो आपने सीमेंटाइट और फेराइट के प्रेजेंस से जो है ब्लैक ग्रेफाइट मार्क्स जो आपको दिख रहे थे, और जो वाइट बैकग्राउंड जो दिख रहा है विच इज़ ओनली ड्यू टू द अल्फा फेराइट. नाउ द सेकेंड विच इज़ द माइक्रोस्ट्रक्चर्स ऑफ द hypoeutectoid steel. The compositions to be left of the eutectoid, which is the 0.022 to 0.76% of the carbon is the hypoeutectoid. अब इससे नीचे वो रिएक्शन किस परसेंटेज के ऊपर हो रहा था, तो कि 0.76% ऑफ कार्बन के साथ जो है वो यूटेक्टोइड रिएक्शंस हो रहा था. अब हाइपोयूटेक्टोइड कहाँ पे हो रहा है, तो हाइपोयूटेक्टोइड जहाँ पे कार्बन कंपोजिशंस अमाउंट जो है वो 0.022 से लेके 0.76% तक जहाँ पे कार्बन है उस रेंज के ऊपर जो रिएक्शंस होता है कंपोजिशन रिएक्शंस के ऊपर, उसको हाइपोयूटेक्टोइड जो है वो बोला जा सकता है विच इज़ लेस देन द यूटेक्टोइड. वो यूटेक्टोइड से थोड़ा कम है. सो द माइक्रोस्ट्रक्चर विच इज चेंज फ्रॉम द लैम्बडा टू अल्फा प्लस लैम्बडा और अल्फा प्लस परलाइट. द फर्स्ट योर फेराइट इज फॉर्म व्हेन द टेम्परेचर विच इज कम्स डाउन. जैसे ही टेम्परेचर जो है वो कम होगा तो पहले सबसे पहले जो है वो फेराइट फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, राइट, एट दी AE3 टेम्परेचर लाइन. यानी 723 जो 727 डिग्री सेंटीग्रेड वाली जो लाइन है उसके ऊपर सबसे पहले जो है वो ये कार्बन कंपोजिशन रेंज के ऊपर सबसे पहले जो है वो फेराइट फॉर्म होने लगेगा. सेकेंड्स, द अमाउंट ऑफ द फेराइट विच इज इंक्रीज विद द डिक्रीज इन द टेम्परेचर. जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसी के साथ जो है उसके फेराइट के जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगी टिल द यूटेक्टोइड टेम्परेचर. कहाँ तक, यूटेक्टोइड टेम्परेचर विच इज़ द 727 डिग्री सेंटीग्रेड. थर्ड, द रिमेनिंग ऑस्टेनाइट विच इज चेंज टू परलाइट एट द यूटेक्टोइड टेम्परेचर. और यहाँ पे जो आपका रिमेनिंग ऑस्टेनाइट जो अभी तक जो बचा हुआ था वो परलाइट के अंदर टोटली उसको ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएगा. तो इस तरीके के रिएक्शंस को जो है वो हाइपोयूटेक्टोइड रिएक्शंस ऑफ द स्टील जो है वो बोला जा सकता है. वो बेसिकली 0.0022 टू 0.76% ऑफ द कार्बन के साथ वहाँ पे वो होता है जो यूटेक्टोइड का नीचे वाला लेवल है. और यहाँ पे सबसे पहले फेराइट फॉर्म होता है, उसके बाद उस फेराइट का जो है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशंस हो जाएगा फेस के साथ अल्फ़ा टू लैम्बडा, और लैम्बडा से जो है वो अल्फ़ा टू परलाइट के अंदर फॉर्मेशंस हो जाएगा. नाउ
तो माइक्रोस्ट्रक्चर्स ऑफ द हाइपोयूटेक्टेड स्टील अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो डिग्री सेंटीग्रेड्स के अंदर यहाँ पे ऑस्टेनाइट जो है उसका 723 डिग्री के तक जो है वो नीचे वाले रीजन के अंदर जो है उसका पूरा जो है पूरा ट्रांसफॉर्मेशंस जो है वो हो रहा है। अब यहाँ पे जो है वो आपको परलाइट का प्रेजेंस दिख रहा है। तो परलाइट के प्रेजेंस के अंदर बेसिकली होता क्या है, द परलाइट विच इज फॉर्म्स ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द ferrite plus cementites. The cementate which is give the higher percentage of the carbon, which is the 6.7% of the carbon, which is give the black graphite marks in the microstructures, right? The ferrite which is give the kind of the white spots or the white backgrounds in the microstructures of the hypoeutectoid steel. As you can see, you can observe in the microstructures of the hypoeutectoid steel. This microstructure which is forms, this range which is forms between the temperature or the carbon percentage of the temperature range, which is the austenitic range, eutectoid range, right? Eutectoid range, where your austenite which is directly forms into the perlite, where the percentage of the carbon which is limited up to the 0.022% to 0.76%. Now the microstructures of the eutectoid steel, the hypoeutectoid steel which is contain the pro-eutectoid ferrite, इसके अंदर जो है वो pro-eutectoid ferrite जो है वो होता है, which is form above the eutectoid temperature, जो बेसिकली वो कहाँ पे फॉर्म होता है तो कि pro-eutectoid ferrite जो है वो बेसिकली above the eutectoid temperature यानी 727 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वाला जो रीजन है वहाँ पे ये pro-eutectoid ferrite जो है वो फॉर्म होता है, प्लस अ परलाइट दैट इज कंटेन द eutectoid ferrite एंड cementite, और परलाइट जिसके अंदर क्या होता है तो eutectoid के ferrite प्लस cementite जो है वो होता है। तो यहाँ पे इस माइक्रोस्ट्रक्चर्स के अंदर आपको दो चीज़ का मिक्सचर दिखेगा, एक ferrite प्लस cementite दैट इज द परलाइट जो eutectoid टेम्परेचर पे डेवलप्ड हुए, और द pro-eutectoid ferrite विच इज जनरेटेड विच इज अबव द यूटेक्टोइड टेम्परेचर। तो इस चीज़ का आपको यहाँ पे प्रेजेंस जो है वो दिख रहा है। सो यहाँ पे यूटेक्टोइड अल्फा रीजन वाला जो है वो फेराइट प्लस cementate विच इज द परलाइट, एंड you can also observe that the pro-eutectoid alpha which is designated with the green color which is generated above the eutectoid temperature. So this is the microstructure of the hypoeutectoid steel. Now the third thing of our today's lecture, or the third kind of the reactions of the iron carbon diagram of our today's lecture, is the microstructure of the hypereutectoid steel. कि क्या चीज़ जो है वो डेवलप्ड होती है माइक्रोस्ट्रक्चर जब हाइपर यूटेक्टोइड स्टील जो है वो डेवलप्ड होता है। सो द कंपोजिशंस टू द राइट ऑफ द यूटेक्टोइड, राइट, ये वाला कंपोजिशन कब डेवलप्ड होता है तो ये वाला कंपोजिशन विच इज डेवलप्ड एट द राइट ऑफ द यूटेक्टोइड के राइट साइड के ऊपर, जब द परसेंटेज ऑफ द कार्बन विच इज द 0.76% टू दी 2.14% ऑफ द कार्बन, यानी 0.76% से लेके 2.14% तक जब कार्बन रहेगा तब जो है वो हाइपर यूटेक्टोइड जो है वो रिएक्शंस डेवलप्ड होता है विच इज़ मोर देन द यूटेक्टोइड एलॉयज, विच इज़ मोर देन द यूटेक्टोइड एलॉयज, जो यहाँ पे मोर देन यूटेक्टोइड एलॉयज में होता है। तो फर्स्ट यहाँ पे कैसा ट्रांसफॉर्मेशंस होगा तीन फेजेस के अंदर। फर्स्ट द cementite विच इज फॉर्म्ड व्हेन द टेम्परेचर विच इज कम्स डाउन बिलो द ACM लाइन, जब टेम्परेचर जैसे यानी ACM दैट इज द 910 और 923 डिग्री सेल्सियस लाइन, राइट। फर्स्ट द cementite विच इज फॉर्म, यहाँ पे आप देख लीजिए परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है 0.76 से लेके 2.14 तक, राइट। तब वहाँ पे जो है वो cementite फॉर्म हो रहा है एज द टेम्परेचर विच इज कम्स डाउन, राइट। So first which is the lambda which is forms due to the lambda plus the cementite, the which is the cementite reactions which is the ferrite plus cementites, right. The amount of the cementite which is increase as decrease in the temperature, जैसे ही temperature decrease होता है तब जो है वहाँ पे the amount of the cementite which is increase till the eutectoid temperature, यानी 727 डिग्री तक जो है
वो वहाँ पे सीमेंटाइट का लेवल जो है वो बढ़ता है जब जब जो है वो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है। द रिमेनिंग ऑस्टेनेट, वहाँ पे जो ऑस्टेनेट अभी तक बचा हुआ है, द रिमेनिंग ऑस्टेनेट विच इज चेंज इनटू द परलाइट, वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अभी अभी तक जो बचा हुआ ऑस्टेनेट है वो क्या कर रहा है, तो अभी तक जो बचा हुआ ऑस्टेनेट है विच इज ट्राई टू कन्वर्ट्स इनटू द परलाइट एट द यूटेक्टोइड टेम्परेचर, उसी यूटेक्टोइड टेम्परेचर के ऊपर जो है जो बचा हुआ ऑस्टेनाइट है वो परलाइट के अंदर चेंज हो रहा है। सो दी this type of the microstructure which is forms with the help of the cementite which is forms due to the perlite plus the cementite formations, carbide formations, right? So the microstructures of the eutectoid steel or the hypereutectoid steel is, as you can observe that there is a wide kind of the presence of the perlites plus the pro-eutectoids or kind of the hypereutectoid steel which is you can forms due to the formations of the cementite, right? ये जो है वो ACM लाइन के ऊपर जो है वो इसका formations जो है वो आपको दिखेगा। So here you can see the direct presence of the formations of the cementite. So here in this microstructure there is a wider presence of the perlite plus the pro-eutectoid formations of the carbide. So here you can see that in the observations of the microstructure of the hypereutectoid steel, there is a three kind of the mixtures you can see in the microstructure which is the perlite, right? The formations of the perlite where the austenite is transformed into the perlite at the eutectoid temperature. eutectoid temperature के ऊपर यहाँ पे आपका ऑस्टेनेट जो है वो परलाइट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। देन द प्रो यूटेक्टोइड जो है आपका कार्बाइड जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है विच इज द डेजिग्नेटेड विद द ग्रीन कलर्स एंड देयर इज ए यूटेक्टोइड कार्बाइड्स, राइट? ए यूटेक्टोइड्स कार्बाइड जो है वो यहाँ पे उसका फॉर्मेशन हो रहा है ACM लाइन के ऊपर। सो यहाँ पे आपको परलाइट की वजह से जो है वो यहाँ पे बेसिकली आप देख लीजिए कि यहाँ पे जो कार्बन परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुए थे, कहाँ तक इंक्रीज हुए थे तो कि 0.76% से लेके जो है वो 2.14% तक यहाँ पे आपको कार्बन का प्रेजेंस दिखा था। और जो माइक्रोस्ट्रक्चर डेवलप्ड हो रहा था वो सीमेंटाइट था। सीमेंटाइट बेसिकली हार्ड एंड द ब्रिटल इन द नेचर्स एंड there is a higher percentage of the carbon, so you can see that kind of the higher percentage of the graphite or the black marks you can see or the black stripes you can see in the with the ununiform kind of the pattern you can see in the microstructures of the hypereutectoid steel। तो इस तरीके के microstructures जो है वो hypereutectoid steel के अंदर formations होते हैं। So ये जो है द अमाउंट ऑफ द फेजेस इन द हाइपरयूटेक्टेड स्टील जो अभी हमने देखा वो हमने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने बेसिकली आयन कार्बन डायग्राम के जो तीन रिएक्शंस है विच इज़ द यूटेक्टोइड, हाइपरयूटेक्टोइड और हाइपरयूटेक्टोइड जो है और उसके रिलेवेंट माइक्रोस्ट्रक्चर्स के साथ उसके एप्लीकेशन के साथ किस टेम्परेचर को फर्स्ट हमने डेवलप किया, हमने डिस्कशन किया था यूटेक्टोइड के ऊपर, यूटेक्टोइड कैसे डेवलप्ड होता है, किस टेम्परेचर लाइन के ऊपर डेवलप्ड होता है, किस टेम्परेचर रेंज के ऊपर डेवलप्ड होता है और उसके माइक्रोस्ट्रक्चर्स में हमने क्या क्या ऑब्जर्व होता है वो हमने डिस्कस किया। फिर उसी सब चीज़ जो है वो हाइपोयूटेक्टोइड के बारे में डिस्कस किया और फिर हाइपर यूटेक्टोइड के बारे में डिस्कस किया। सो यहाँ पे जो है वो आपका बेसिक आयन कार्बन डायग्राम का रिलेशनशिप जो है वो एज ए कूलिंग कर्व के साथ यहाँ पे कंप्लीट होता है विद द 3 रिएक्शंस एंड इट्स माइक्रो स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो 2 पॉइंट जो है अभी सिलेबस के 2 पॉइंट अभी तक बचे हैं वो कल के लेक्चर में एक देखेंगे और एक मंडे के लेक्चर में देखेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर के अंदर किसी भी चीज़ में आपको डिफ़िकल्टीज़ है, कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। आपको अपना एनरोलमेंट नंबर जो है वो कमेंट सेक्शंस में लिखना है विच इज़ काउंटेड एज ए योर ऑनलाइन अटेंडेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।